पर पुष्पेश्वर महादेव ट्रस्ट के माध्यम से सभी उनके संचालकों के माध्यम से कथा का आयोजन हुआ है मेरे माता पिता। ऐसी पतित पावनी ज्ञान की गंगा हम सुन रहे हैं। ये ज्ञान की गंगा है, ये मुक्त की गंगा है। इस गंगा में जो डुबकी लगाता है उसकी नैया पार हो जाती मेरे माता पिता। जीवन की नैया पार होनी चाहिए तो भक्ति में डुबकी लगाइए। समुद्र की गहराई, पानी की गहराई मनुष्य को डुबाकर मार देती है, लेकिन शिव महापुराण, भागवत, रामायण की गहराई हमें तार लेती है मेरे माता पिता। ऐसी ये डुबकी लगाने से मनुष्य तरता है। सिंहनी के दूध के समान शिव पुराण, भागवत, रामायण है। जिसके हृदय में भक्ति चिपक गई वो कृष्णमय, राधामय, भोलेनाथमय, शिवमय हो जाता मेरे माता पिता। ये 4,32,000 का कलयुग है। कलयुग में सिर्फ नाम का ही सहारा है हमें। आप चारों धाम नहीं गए तो भी चलेगा, लेकिन कलयुग में तुकाराम महाराज जी कहते हैं, ठाईच बैसुनी करा एक चित्त। जहां बैठे हैं वहां आप चिंतन कीजिए, नाम का आप जप कीजिए, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी मेरे माता पिता। कलयुग में सिर्फ 10% पुण्य रहा है। कलयुग में सिर्फ 10% पुण्य है, 90% पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है। भगवान को कोई नहीं मानता, जो मानता वो तरता है, जो नहीं मानता पतन हो रहा है संसार में। ये कलयुग जब जब मनुष्य के हृदय में चला जाता है तो कलयुग में अनेक बुद्धि सुस्ती हमें। थोड़ा बहुत दुख आता है तो मर जाते, थोड़ा बहुत दुख आता है तो आत्महत्या कर देते, थोड़ा बहुत दुख आता है तो पत्नी को घर से निकाल देते, थोड़ा बहुत दुख आता है तो बाल बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। सुख में सब साथी, दुख में न कोई है मेरे राम। सुख में सब साथ देते, दुख में कोई नहीं देता। दुख में सिर्फ भगवान साथ देता है मेरे माता पिता। संसार में कोई किसी का नहीं है, भगवान ही हमारा सहारा है। मनुष्य जब मर जाता है, मनुष्य मरता है तो पत्नी घर के चौखट तक आती है, रिश्तेदार मशान तक आते हैं, जलाकर भस्म कर देते। काल के खाना बन जाते हैं, काल हमें खा जाता है। रोज के 1 लाख लोग मरते, शास्त्र में बताया है। काल पुरुष को 1 लाख लोग लगते हैं खाने के लिए। इसलिए काल से बचना चाहते हैं तो महाकाल की भक्ति करो मेरे माता पिता। वही हमारे परम पिता है, वही हमारे रक्षक है, वही हमारे तारनहार है। उनके सिवा कुछ नहीं है। अरे किसी को रोग ने जकड़ लिया तो चाहे कितना भी गाड़ी भरकर धन हो आपके पास, वो धन कुछ काम में नहीं आती, सिर्फ भगवान की दुआ काम में आती है मेरे माता पिता। यही हमारे जीवन का मूलमंत्र है। चाहे आपको किसी रोग ने पकड़ लिया तो चाहे कितना भी धन हो, डॉक्टर लोग यही कहते हैं कि भगवान के ऊपर विश्वास रखो। लेकिन कलयुग में ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं मेरे माता पिता। जुने लोग तो भगवान के बिना खाना भी नहीं खाते थे। पहले भगवान को नैवेद्य भोग लगाते थे, फिर खाना खाते थे। आज तो उतना भी वक्त नहीं है, हाथ में लेकर खाते हैं। मुंबई शहर में, पूना शहर में खाने का वक्त भी नहीं है। कैसे जिएंगे, कौन सा आनंद लेंगे? चिंता से शरीर घटता है, चिंता से मनोबल टूटता है, चिंता से बुद्धि भ्रष्ट होती है। कभी चिंता ना करे, सोच कर सोचो। ऊपर से जब हम आए तो क्या लेकर आए? फूटी कौड़ी नहीं। फिर काय की चिंता? कौन सी चिंता? जाना भी तो खाली हाथ ही जाना है, फिर काय को चिंता? कुछ माताएं तो इतनी चिंता करते हैं, मेरा बेटा कब नौकरी को लगेगा महाराज। महाराज मेरा बेटा की शादी होगी क्या नहीं होगी? महाराज मेरा घर होगा कि नहीं होगा? महाराज मेरा जीवन कैसे जाएगा? क्यों चिंता करते हैं? करता करविता भगवान के ऊपर छोड़ो, वो सब समस्या का हल कर देगा मेरे माता पिता। चिंता से थोड़ी समस्या हल होती है, उसके लिए भगवान की चिंता, भगवान की भक्ति, चिंतन की जरूरत है मेरे माता पिता। जब तक चिंतन नहीं तब तक हमें कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। चिंता से आज तक किसी ने प्राप्त कुछ किया है? चिंता से रोग लगता है, चिंता से घर में मनुष्य चिड़चिड़ करता है, अर्थात क्रोधित हो जाता है।
चिंता से घर की लक्ष्मी चली जाती है। घर में कभी चिंता ना करे, चाहे मेरे गोविंद मेरे कृष्ण के ऊपर जन्म से ही चिंता थी। अरे मेरे कृष्ण भगवान को एक फूटी कौड़ी का भी सुख नहीं था, लेकिन मेरे भगवान कभी किसी को दुख नहीं दिखाते थे। 125 साल इस मृत्यु लोक में रहे, हंसते हंसते चलते चलते अपनी जिंदगानी बिताई। सबको पता है एक दिन सबकी राख होगी, सबकी मिट्टी होगी, सबको जलाया जाएगा, फिर भी मानते नहीं है हम। धन मेरा, ये मेरा, वो मेरा, हमारा कुछ नहीं है, ये सब भाड़े का गोपाल भगवान का है, मेरे शिव का है ये। हम मेहमान हैं, प्रवासी हैं, प्रवासी बनकर आए हैं, प्रवासी बनकर चले जाएंगे। जीवन का आनंद लीजिए मेरे माता पिता। जो नरदिया मिला है 84 लक्ष योनि घूमने के बाद पवित्र नरदिया हमें मिला है, उसका आनंद नहीं ले रहे, दुख में डाल रहे हो, शरीर को दुख में डाल रहे हैं। अस्पताल में जाकर लाख लाख 2-2 लाख रुपए भर देते हैं। चिंता करने से शरीर की पीड़ा बढ़ती है, शरीर की पीड़ा कभी कम नहीं होती है। अरे चिंता करने के बजाय चिंतन करो, आपका सब समस्या का हल भगवान महादेव कर देगा। चिंता ना करो, चिंतन करो भगवान का। रात्रि में राम जी, राम मेरे भगवान प्रभु राम जी, जो मेरे भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर जिसका नाम का चिंतन करते हैं, जन्म जन्म रति राम, मैं राम को हृदय में धारण करता हूं। मेरे बाबा भोलेनाथ कहते हैं, मेरे महाकालेश्वर कहते हैं, रात्रि में राम हो गया सारी अयोध्या नगरी में। राम जी हमारे नए राजा आएंगे। मंथरा ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी मैया कैकेयी की, तो मेरे राम सुबह वन में चले गए। अरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले थे और एक वनवासी बनकर जंगल में चले गए। अरे भगवान को भी कर्म का लेखा जोखा चुका नहीं, हमें कैसा चुक सकता है मेरे माता पिता। जो कहीं किया है वो भरना ही पड़ेगा। सती का टाक किसी को चुकता नहीं है। दैव कुणाला कडे कडे हो, दैव कुणाला कडे कडे हो, दैव कुणाला कडे। रामचंद्र पतिताचा दाता, रामचंद्र पतिताचा दाता, गर्भिणी असता सीता माता, गर्भिणी असता सीता माता, वनी दारिले चूक नसता, सीता नशीबी रडे रडे हो, दैव कुणाला कडे कडे हो, दैव कुणाला कडे कडे हो, दैव कुणाला कडे। दैव किसी के समझ में नहीं आएगा मेरे माता पिता। किसी का भाग्य कैसे है किसी के हाथ में नहीं है। हमारा पूरा शरीर होने के बाद हमारे पीठ भी हम देख नहीं पाते हैं। शरीर तो हक्का का है, हमारा खुद का शरीर है, लेकिन पीछे की पार्ट भी हम नहीं देख पाते हैं। बताइए आपका दैव कैसे समझ में आएगा। भगवान का लेखा जोखा किसी के समझ में नहीं आएगा। अरे माता गर्भवती थी, त्याग दिया राम जी ने, वन में चली गई। पहले 14 साल घूमते रही वन में, फिर भी उसके बाद मेरे माता पिता मैया को दोष लगाया गया, मैया को घर से बाहर निकाला गया। जगत की जननी, जगत की भवानी माँ जानकी को घर से निकाल देते हैं। अरे देवताओं को उनका दैव नहीं चुका तो हमें क्या चुकेगा। चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। भगवान परमात्मा वानर कुल में जन्म लेते हैं, भगवान परमात्मा किन्नर के रूप में जन्म लेते हैं, भगवान परमात्मा वराह के रूप में जन्म लेते हैं, भगवान परमात्मा सत्य के रूप में जन्म लेते हैं, भगवान परमात्मा आज जैसे माताओं के रूप में, पिताओं के रूप में धरती पर जन्म लेते हैं मेरे माता पिता। इस हृदय में मेरे राम बैठे हैं, मेरे कृष्ण बैठे हैं। 84 लक्ष में एक ही योनि श्रेष्ठ है, वो योनि है मनुष्य योनि। हम ये मनुष्य योनि में आकर सारी जिंदगानी बर्बाद कर रहे हैं मेरे माता पिता।
क्या फायदा है? मनुष्य देह मिला है तो उससे कभी कभी हमें चिंतन की जरूरत करनी पड़ेगी। बजाते रहिए, चिंतन की जरूरत है। चिंतन नहीं तो भगवान नहीं है। क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए? जीवन तो क्षणभंगुर है, पानी का बुड़बुड़ा है, कब फूट जाएगा पता नहीं। खुद का शरीर होकर अंदर का क्या क्या है ये पता नहीं है तो भाग्य कैसे पता चलेगा? शरीर खुद का है, मन खुद का है। मन को काबू करना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। मन अति चंचलता है मेरे माता पिता। मन यहाँ है तो मन कहाँ चला जाता है। थोड़ी देर के लिए मन भक्ति करता है, थोड़ी देर के लिए ना बोलता है। भक्ति को गले लगाना है तो सच्चे मन से लगाइए मेरे माता पिता। ना घर साथ आएगा, ना रिश्तेदार साथ आएंगे। अकेला आया है अकेला जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, जो आया है उसे जाना ही है। उपजे ते नासे नासे ते पुनरपि दिसे, जिसका जन्म हुआ है उसका नाश अवश्य है। लेकिन नाश होने से पहले मेरे माता पिता को कैसे पवित्र बनना है ये हमारे ऊपर है। अरे लोग पंढरपुर पैदल जाते हैं मेरे पांडुरंगा का दर्शन करने के लिए, लोग निवृत्तिनाथ महाराज का दर्शन करने के लिए त्र्यंबकेश्वर जाते हैं। लेकिन मेरे बाबा की शिव महिमा इस गांव में शुरू है तो 2 पग भी चलकर आने के लिए हमें दिक्कत होती है। कैसे भगवान मिलेंगे? भगवान ऐसे ही उठकर कदापि नहीं मिलेंगे। सोचकर सोचो कि हमने जो कमाया है उसमें से कौन सा हमारे साथ आएगा। जिस बेटे को हमने जन्म दिया है, बेटा बेटी पत्नी रिश्तेदार, जब आपके ऊपर विपत्ति आती है, आपको जो कोई बीमारी ग्रस्त लेती है तो हमारे पास कोई आता नहीं है। कोरोना काल में भगवान ने दिखा दिया चमत्कार। अरे बेटा पिता के पास जाता नहीं था, पत्नी अपने पति के पास जाती नहीं थी। वो मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। अरे मरने के लिए कितना डरते हैं मेरे माता पिता हो। अरे अपना नाही रे नाही कुणाचे कोणी, नाही रे नाही कुणाचे कोणी। अंतिम जाती एकट्या प्राण्या माझे माझे मनोनी। नाही रे नाही कुणाचे कोणी, नाही रे नाही कुणाचे कोणी। बैठे ताली बजाते हुए भजन भक्ति साथ आएगी, बाकी कुछ नहीं। प्रसन्न मन से बैठिए, सारा दुख छोड़ दीजिए। बहीण कुणाची भाऊ कुणाचा, कोण कुणाचे सखे सोय रे। हे बहीण कुणाची भाऊ कुणाचा, कोण कुणाचे सखे सोय रे। हे मेल्या मागे सर्वच राहिले, मेल्या मागे सर्वच राहिले। तुटतील धागे दोरे, तुटतील धागे दोरे। नाही रे नाही कुणाचे कोणी, नाही रे नाही कुणाचे कोणी, नाही रे
कोणी नाही कुणाचे कोणी। कितने जन्म घूमे हमें पता नहीं है, कौन से रिश्तेदार में कौन से गोत्र में हमने जन्म लिया, पुनः हमें जन्म मिला। ये बहु बंधन से हमें एक दिन जाना है, जाते जाते भक्ति का स्रोत लेकर जाना है मेरे माता पिता। जब मनुष्य 4,32,000 किलोमीटर का प्रवास करते हैं तो उस प्रवास में भक्ति साथ आती है, पुण्य साथ आता है। आप चाहे बैंक में कितने भी पैसा जमा कीजिए, वो बैंक का एक फूटी कौड़ी आपके साथ नहीं आएंगी। एक ही बैंक की पुड़ी, बैंक का सिक्का आपके साथ आएगा, वो है अच्छा कर्म, वो है भक्ति की पुड़ी आपके साथ में आएंगी। वही वहां बैंक के रूप में हमें वहां न्याय देंगी। स्वर्ग के 3 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे जब तक लांग कर जाते हैं, पहले दरवाजे में पूछा जाता है, कर्म का लेखा जोखा लिखा जाता है। उस लेखा जोखा में एक एक जीवन की जन्म से मृत्यु तक चित्रगुप्त ने लिखा होता है। जीवन में इसने कितना पुण्य किया, किसके बारे में इसने क्या किया, ये सब लिखा है, भगवान के पास लिखा हुआ है। पुण्य की भी लेखा जोखा है, पाप की भी लेखा जोखा है भगवान के पास। अरे जगत में राजा हरिचंद्र जैसा कोई नहीं था। अरे राजा हरिचंद्र को भी भिखारी बनना पड़ा, डोम जाति में रहकर मरने वाले के सीधा खाकर अपनी जिंदगानी गुजारी। हम तो राजा हरिचंद्र जैसे नहीं है, फिर भी थोड़े पैसे आ गए तो हम अहंकारी बन जाते हैं। मनुष्य को अहंकार पतन कर देता है। अरे चाहे कितना भी धन हो, चाहे कितना भी सोना पहनी है, चाहे आप 50 लाख की गाड़ी में घूमी है, फिर भी आपको लकड़ियों में जलाया जाएगा, यही अंतिम सत्य है। लकड़ी नहीं मिली तो पहले दिन बताया था टायर डाले जाते हैं, टायर नहीं जलते तो रॉकेल घास तेल डाला जाता है, पेट्रोल डाला जाता है। क्या जिंदगी मनुष्य की, वो भी घर के बाहर किसी एक स्मशान भूमि में जला देते हैं और मिट्टी उठाकर नदी में डाल देते हैं। राजा सिकंदर आया था भारत देश में, भारत देश को जीतने के लिए सारा विश्व को उसने जीत लिया था, लेकिन मेरी माँ भारत भूमि में आते ही उसकी बुद्धि सही रास्ते पर आ गई और उसको आभास हुआ कि चाहे कितना भी धन हो, फूटी कौड़ी साथ नहीं जाती। सिकंदर जब मरने से पहले अपने लोगों से कहा, भैया मेरा पूरा शरीर तिरडी के ऊपर बांध दो, लेकिन मेरे हाथ खाली रखो। बोले क्यों? खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हो, फूटी कौड़ी नहीं आएगी साथ। हुए नामवर बेनिशान, कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान, कैसे कैसे आज जवानी पर फिराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर फिराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही जाएगा। ओ ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ये जवानी भी धीरे धीरे ढल जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे हम। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, छूटना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। सास टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे टूट जाएंगे, बच्चे टूट जाएंगे, टूट जाएंगे।
तेरे जितने है भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत दो ही गज का पन देंगे, गज का पन देंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी है, कब रहे तेरी मंजिल और ये बाराती है, और ये बराती है, और ये बराती है। लाके कब्र में तुझको कुर्ता पाक डालेंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे, मुंह पे आग लगाएंगे, मुंह पे आग लगाएंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में, जाने अपनी मुश्किल में, जाने अपनी मुश्किल में। हर गुनाहों से तो आज वक्त संभल जाए, आज वक्त संभल जाए, आज वक्त संभल जाए। कम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा, चलता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। सुबह सूर्य नारायण निकलते शाम को ढल जाते, वैसे जवानी एक दिन ढल जाएंगी, मृत्यु हो जाएंगी। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया है, मुट्ठी पसारे जाना है। जब मनुष्य जन्म लेता है, स्त्री हो या पुरुष है, ऐसी मुट्ठी बांधी होती है। जब जाते हैं तो मुट्ठी खोलकर जाते, अर्थात भाग्य लेकर आना है और कर्म लेकर जाना है। इसी का नाम जिंदगी है मेरे माता पिता। जिंदगी जीना है तो ऐसा कर्म करो कि हमारा उद्धार हो जाए, ऐसा कर्म करो कि लोग हमारे लिए रोने चाहिए जब हम मर जाए तो। इसलिए कबीरदास कहते हैं, संत कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं पैदा हुआ तो लोग रोए, माफ करना, जब मैं पैदा हुआ तो लोग हंसे, मैं रोऊं। नर ऐसी करनी करके चल कि जग रोए और हम हंसे। मनुष्य ने ऐसी करनी करनी चाहिए कि मरने के वक्त चार लोग हमारे लिए रोने चाहिए, आंसू बहाने चाहिए। नहीं तो कुछ लोग मर जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा हो गया, मर गया भैया, गांव की खेत चली गई। ऐसा कभी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारे लिए लोग एक दिन के लिए निवाला छोड़ दे, इसी का नाम जिंदगी है। बाकी सब मिथ्या है मेरे माता पिता। क्या आता है, अच्छा अच्छा मकान बनाइए, महल बनाइए, राजा महाराजा पुरुष वीर पुरुष सब धरती पर छोड़कर अमर हो गए मेरे माता पिता। कीर्तिवंत भावे घेता सज्जनांचे नावे, जो कीर्ति कर कर गए हैं उनका नाम हम लेते हैं, उन सज्जनों का नाम लेते हैं। भगत सिंह राजगुरु, इस जगत में जो जो देश के लिए मर मिटे उनका नाम लेते हैं। शिवाजी महाराज जी, महाराणा प्रताप जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, कितने महात्माओं का नाम बताऊं मेरे माता पिता। ऐसे महात्मा जगत में नाम कर कर चले गए हैं। लेकिन इस कलयुग में नाम का महत्व नहीं है, माया का महत्व ज्यादा मान रहे हैं। माया कहां से मिलेगी? अरे माया के पीछे मत पड़ो, माया अच्छा अच्छों को भ्रमित कर देती है मेरे माता पिता। रावण को माया ने भ्रमित कर दिया। माया का मतलब मां सीता माया बनकर गई थी, सर्वनाश कर दिया। रावण का सर्वनाश हो गया। 1.25 लाख नातू 1 लाख पुत्र थे, रावण को पानी देने वाला भी नहीं बचा मेरे माता पिता। इसलिए किसी मोह में मत फंसिए, धन के मोह में मत फंसिए। कलयुग में मोह में ज्यादा फंस रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कथा कीर्तन में क्या मिलता है? अरे कथा कीर्तन में मुक्ति मिलती है, ऐसी मुक्ति बार बार नहीं मिलेंगी मेरे माता पिता। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है।
जीवन का पानी का बुड़बुड़ा है, कब फूट जाएगा, कब अटैक आ जाएगा, इतनी जिब्बा बाहर आकर मृत्यु हो जाएंगी, पता नहीं है किसी को। मृत्यु कब दस्तक देंगी पता नहीं है। इसलिए मैं सभी माता पिता और युवाओं से, जहां तक आवाज जा रहा है, मौका मिला है तो कथा श्रवण कीजिए। अगला साल कैसा आता है किसी को पता नहीं है। नासीवंत देह जाना र सकल, ये सड़क कुछ का शरीर एक दिन जाने वाला है, इसे लोग जलाकर भस्म कर देंगे मेरे माता पिता। रामचरित्र मानस में लिखा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अपनी पत्नी के मोह में पागल हो गए थे। ममता रत्नावली के लिए काम धंधा छोड़ दिया था, लेकिन पत्नी को गुरु मान लिया तो उच्च कोटि के संत हो गए। शतकोटि रामायण की रचना कर दी, अर्थात रामचरित्र मानस की रचना कर दी। भगवान वाल्मीकि जी की देखो, बुढ़ापे में भगवान प्राप्त हो गए, उन्हें राम नाम भी नहीं बोलना आता था, मरा मरा जपते थे, फिर भी उद्धार हो गया। शांति ब्रह्म एकनाथ बाबा, अरे इनके अंग पर 108 बार थूक दिया, फिर भी उन्होंने शांति रखी। लेकिन कलयुग में थोड़ा बहुत कोई बोल देता है तो हम तत्काल क्रोध संताप करते, कदापि संताप ना करे, संताप से पतन होता है। इसलिए मेरे माता पिता, आपके सामने संत शांति ब्रह्म एकनाथ बाबा की कथा सुना रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि भावार्थ कथा करो, अरे सबके हृदय में राम कृष्ण बैठ जाए, ऐसी कथा होनी चाहिए। वैसी कथा आपको बताने का प्रयत्न करूंगा 7 दिन तक मेरे माता पिता। जिसका विश्वास नहीं है, एक बार पैठन जाकर देखो, जहाँ श्रीखंडिया नाम से मेरे पांडुरंग, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे नारायण पानी भरते थे। 36 वर्ष तक, साल तक पानी भरा था शांति ब्रह्म एकनाथ बाबा के घर, कामाटी बनकर, पानाकी बनकर। विश्वास नहीं है, एक बार जाकर देखो। ज्ञानेश्वर महाराज, इनकी समाधि में मेरे शांति ब्रह्म एकनाथ बाबा इन्होंने खोजी थी। आलंदी में पहली समाधि शांति ब्रह्म एकनाथ बाबा ने खोजी थी, क्योंकि ज्ञानोबा माउली स्वप्न में गए एकनाथ जी के और कहा, एकनाथ जी अरे मेरी समाधि के ऊपर बहुत गंज आ गया है, पेड़ पौधों की जो जटाएं हैं मेरे कानों में, मेरे मस्तक पर आ गए, साफ करो ना। अर्थात नामदेव शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज खोज के लिए जाते हैं, लेकिन समाधि मिली नहीं। हजारों समाधि थी। संसार में 2 ही अलंकापुरी है, एक काशीपुरी और दूसरी हमारी अलंकापुरी। अलंकापुरी पुण्य भूमि, ऐसी पुण्य भूमि जगत में नहीं है। अलंकापुरी पुण्य भूमि, इस पुण्य भूमि में हजारों बार मेरे ज्ञानोबा माउली ने समाधिस्थ हुए थे। वही अलंकापुरी में जाने के बाद समाधि सोते हैं तो समाधि में कोई पेड़ पौधों की जटाएं नहीं थी, साक्षात माउली स्वर्ग के रूप में बैठे थे। शांति ब्रह्म एकनाथ बाबा कहते, माउली प्रभु नाथ आप तो यहाँ तो स्वस्थ है। नाथ बाबा, अरे कलयुग प्रबल हो गया है, कलयुग के लोग मतलब के लिए भक्ति कर रहे हैं, उन्हें भक्ति सूझ नहीं रही है, क्या करूं? बोले भावार्थ रामायण लिखो, भावार्थ भागवत लिखो, भावार्थ शिव महापुराण करो, भावार्थ कीर्तन प्रवचन करो, तब लोगों के हृदय में राम कृष्ण भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत होगी, अन्यथा नहीं होगी, लोग भटक जाएंगे। इसलिए मेरे माता पिताओं, शांति ब्रह्म एकनाथ बाबा के चरण के ऊपर चरण डालकर आपको कथा सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। साधु संत को भूमि है हमारी महाराष्ट्र की भूमि। इसलिए दोनों हाथ उठाकर बोले श्री शिवाय हर हर, श्री शिवाय नमस्तुते, हरि हरि महादेव। पुण्य शिव महापुराण की तरफ जाते हैं मेरे माता पिता। कल हमने देखा आदिवासियों का उद्धार कर दिया। 2 आदिवासी, एक अपने बाल बच्चे को लिए खाने के लिए शिकार करने के लिए गया, गुरु ध्रुव, उसका भगवान महादेव ने शिवरात्रि के दिन उद्धार कर दिया। जो कन्नप नाम का आदिवासी था, अरे उसने अपने दोनों आंख निकालकर महादेव को लगा दिया, महादेव ने जगत में उसका उद्धार कर दिया। सारे 88,000 ऋषि कहते हैं अब शिव महापुराण को शुरुआत करता हूं। सारे ऋषि कहते हैं 2 दिन तक क्या बताया आपने? बोले महत्व बताया। शिव पुराण क्यों सुननी चाहिए, शिव पुराण क्यों रखनी चाहिए, बार बार शिव पुराण सुनने से क्या होता है?
बार बार कथा सुनने से क्या होता है मेरे माता पिताओं? बार बार कथा सुनने से पितरों को मोक्ष मिलता है। बार बार कथा सुनने से 11 प्रकार के 11 प्रकार के काल सर्प दोष नाश होते हैं। बार बार कथा सुनने से 7 जन्म के थोड़े बहुत हमारे जो कर्म हैं वो पानी जैसे धुल जाते हैं। इसलिए बार बार कथा सुननी चाहिए मेरे माता पिताओं। तब सारे ऋषि आनंदित हो गए। तब सूत महाराज कहते हैं भगवान परमात्मा सब जाति पाति में कभी भेदभाव नहीं करते हैं। एक छोटे से 5 साल के नन्हे के से बच्चे के लिए भी भगवान परमात्मा महाकाल प्रकट हो गए। सारे ऋषि कहते हैं 5 साल के बच्चे के लिए? बोले हाँ। तब सारे ऋषि अनन्य भाव से हाथ जोड़कर कहने लगे हे गुरुदेव हमें कथा सुनाइए, हमारी नैया पार होनी चाहिए। हमें जिज्ञासा है कथा सुनने की, हमें जिज्ञासा है कि हमारा उद्धार हो जाए। पुनरपि हम बार बार संत के रूप में जन्मे, पुनरपि हमें भगवान का दर्शन मिले, पुनरपि नरदेह मिले, पुनरपि हमें मानव देह मिले, आनंद ले। ऐसा हमें भगवान शिव की महिमा सुनाइए। तो सुत महाराज कहते मुरकुंड ऋषि थे। मुरकुंड ऋषि बड़े तपस्वी थे, महादेव की आराधना करते थे। उनकी पत्नी थी, उनका नाम था मरु दमयंती। अनन्य भाव से भगवान की पूजा करना, आराधना करना यही नित्य नियम था। रोज महादेव के ऊपर पानी डालना, जल डालना यही उनका काम था। मरु दमयंती कहती है नाथ हमारी उम्र बीत रही है लेकिन भगवान महादेव ने हमें पुत्र संतान नहीं दिया। महादेव की कथा क्या सीख देती है हमें सुनिए। उपाय करने से फायदा नहीं है, पहले शिव तत्वों को जानिए फिर आपका उपाय महादेव स्वीकार करेंगे मेरे माता पिता। अन्यथा महादेव आपका 1 लोटा जल भी नहीं स्वीकार करते हैं। मैं रोज कहता हूँ 1 लोटा जल मन में अनेक छल, कैसे होगा हर समस्या का हल। मन में छल नहीं होना चाहिए, मन में कपट नहीं होना चाहिए। तभी महादेव आपका पानी नहीं स्वीकार किया तो भी चलेगा, लेकिन भाव स्वीकार कर लेते हैं मेरे माता पिता। नहीं भी पानी डाला, नहीं भी दूध डाला, नहीं भी पंचामृत डाला तो भी चलेगा। भाव से आप जाइए, हाथ जोड़िए, फिर भी महादेव आपको प्राप्त हो जाएगा। भोले नाम है उनका, भोलेनाथ है। उसी वक्त मेरे माता पिता सारे ऋषि स्तब्ध हो गए। कौन से ऐसा भाग्यवान पुत्र है उसने महाकाल मेरे गोविंद प्रकट हुए, मेरे महादेव प्रकट हुए। बोले मुरकुंड ऋषि तब आराधना करते थे, साधना वन में जंगल में रहते थे, कंद मूल खाकर अपना पेट पालते थे, लेकिन भगवान की भक्ति कभी छोड़ी नहीं उन्होंने। लेकिन मैया को एक दिन अपने पति के सामने फुट फुट कर रोने लगी, नाथ संसार में आए हैं तो कोई वंश का दीपक चाहिए हमें, ना लड़का है ना लड़की है, हमारी जिंदगी ऐसी ही चली जाएंगी। नाथ हमने कौन सा ऐसा पाप किया है पिछले जन्म में, हमें संतान नहीं है। महादेव आप तो सबका भला करते हैं, आप तो तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। महादेव कृपा करके मेरी भी दया, मेरी भी व्यथा सुनिए ना नाथ। माताओं का हृदय कोमल होता है, तत्काल भावना वश हो जाती है, इसलिए माताओं को ज्यादा उम्र मिलती है मेरे माता पिता। कलयुग में अकाल मृत्यु माताओं का बहुत कम होता है, ध्यान में रखना। उम्र ज्यादा मिली है माताओं को क्योंकि भक्ति का स्रोत ज्यादा है आपके हृदय में, वात्सल्य रूप है। माँ यशोदा का रूप में आप में है, माँ जानकी का रूप आप में है, माँ भवानी का रूप आप में है, माँ जगदम्बा का रूप आप में है, अष्टभुजा आपके साथ है। इसलिए आपको भगवान ने सबसे ज्यादा उम्र दी है, सबसे ज्यादा वात्सल्य भाव दिया है। चाहे कोई भी स्त्री जगत में हो, वो ऐसी कभी निष्ठुर नहीं हो सकती, वात्सल्य की मूर्ति है माँ। माँ के सिवा जगत में किसी की उत्पत्ति नहीं है, उसे शिव शक्ति कहते हैं। जब तक शिव शक्ति एकत्रित नहीं है तब तक संसार की उत्पत्ति नहीं है। कहीं कहीं कुछ माताएं देखो मासिक पीड़ा जब आती है तब हम घृणा करते हैं एक दूसरे की। मेरे माता पिता मासिक पीड़ा नहीं होती तो तुम्हारी हमारी उत्पत्ति कहां से होती। मासिक पीड़ा से घृणा करने वालों को नरक मिलता है, ध्यान में रखना। कभी घृणा नहीं करना चाहिए। स्पष्ट कथा क्यों बता रहा हूं कि आपकी समझ में आना चाहिए क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। माता रो रही थी मरु दमयंती, क्या करूं महादेव, मेरी झोली मेरी कोख सुनी है,
महादेव की पार्थिव मूर्ति बनाकर, मिट्टी की मूर्ति बनाकर रोज आराधना करते हैं। हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, हे विश्वंभर, हे उमापति, आप सबके लिए आते हैं, मेरे लिए भी आइए ना। महादेव कुछ दिनों के बाद साक्षात प्रकट हो गए। मैया क्या चाहिए? महादेव आपकी आराधना विफल नहीं जाती है। आज मेरी मन की व्यथा, मेरे पति की मन की व्यथा आपने जान ली। मां मरुदमयंती भगवान के चरणों में शिवशक्ति वहां प्रकट हो गई। बोलो क्या चाहिए मैया? भगवान वात्सल्य की मूर्ति है मेरे महादेव। महादेव कहते मां बोल। महादेव मेरी झोली खाली है, मेरी झोली भर दीजिए ना। सूत महाराज 28,000 ऋषियों से कहते हैं कैसे परमात्मा का रूप अंश उस घर में जन्म लेता है, वही 5 साल के बालक के लिए भगवान कैसे आते हैं, 12 साल के बालक के लिए भगवान कैसे आते हैं। महादेव मां चिंता ना कर, तुझे संतान चाहिए, कैसी चाहिए? रूपवान चाहिए, गुणवान चाहिए, या ज्यादा वर्ष तक टिकने चाहिए, ज्यादा उम्र वाला पुत्र चाहिए। भगवान ने 3 शब्द बोले। पुत्र कैसा चाहिए? रूपवान चाहिए, गुणवान चाहिए, क्या आयुष्य ज्यादा बड़ा वाला चाहिए? माता ने कहा गुणवान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हें अवश्य गुणवान पुत्र होगा, चिंता ना कर मैया। मरु दमयंती और मुरकुंड ऋषि साक्षात आनंदित हो गए। भगवान का तिलक करते हैं, पूजन करते हैं, चरण पखारते हैं। चरण रस जैसे ही भगवान महादेव की चरण रस पीती है, माँ गर्भवती हो गई मरु दमयंती। ये शिव तत्व है मेरे माता पिता। जैसे आप महादेव के ऊपर पानी डालते हैं, जब पानी का आचमन लेते हैं, सिर्फ महादेव का पानी नहीं मिलता तो गणेश जी का पानी मिलता है, ब्रह्मा विष्णु का पानी मिलता है, माँ सती का पानी मिलता है, साक्षात भोलेनाथ का पानी मिलता है। अर्थात 33 कोटि देवी देवताओं का जल आपको पानी के रूप में मिलता है। उसे हमारा शरीर शुद्ध होता है मेरे माता पिता। कई कई बताते हैं कि महादेव के ऊपर का पानी नहीं पीना चाहिए। मेरे माता पिता मन में भाव हो तो महादेव जानो, एक पत्थर भी उठा लिया तो उस पत्थर में, उस कंकर में महादेव प्रकट हो जाता है। ध्यान में रखना, भाव होना चाहिए। रास्ते से चलते चलते आप एक गोल पत्थर को उठाइए और हाथ में रखकर कहो ये मेरे महादेव है, तत्काल उसमें महादेव समर्पित हो जाएंगे। ये कंकर और शंकर एक ही है। कंकर का मतलब पत्थर, दगड़। जैसे मेरी मैया चावल चुनती है, गेहूं चुनती है, उसमें से कंकर निकालती है ना। कुछ माताएं तो कंकर खा लेती है, मिट्टी। कुछ माताओं के मन में बहुत अच्छा लगता है जब गेहूं को पीसती है ना, उसमें मेरी माँ धरती की मिट्टी होती है, फेंकने की बजाय वो माता खा लेती है, उसे अच्छा लगती है, वो मिट्टी खाती है ना माता। कुछ माताएं के मन होता है मिट्टी खाने का, लेकिन आज नई मिट्टी आई है। उस मिट्टी सफेद सफेद मिट्टी होती है, वो दुकानों में मिलती है। उसे क्या बोलते हैं? मुल्तान की माटी। मुल्तान की माटी खाते खाते एक दिन इतना बड़ा गोला हो जाता है। वो केमिकल की माटी है, ओरिजिनल माटी नहीं खाती है आप। वो केमिकल से बनाई हुई माटी है, वो स्वादिष्ट लगती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इतना बड़ा चेंडू जैसा, बॉल जैसा गोला हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब लाख रुपए कहते, काटना पड़ता है, निकालना पड़ता है। इसलिए ये कंकर और शंकर की पूजा पार्थिव मूर्ति से मां बनाने लगी। मां गर्भ अवस्था में थी, रोज पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजन करती थी। एक चावल का टुकड़ा डालती थी। आज तो घर से चावल लेके जाते, अच्छा चावल नहीं मिला तो बासमती चावल लेके जाते हैं। मेरे महादेव को बासमती चावल नहीं भी डालेगा तो भी चलेगा, और जहाँ धर्म का कार्य है वहाँ मुट्ठी भर चावल दान करो, मेरे महादेव खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। महादेव के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे तो भी चलेगा। कोई गरीब जा रहा है, कोई भिखारी जा रहा है, अरे महीने में एक बार खिचड़ी बनाकर उन्हें खिलाइए, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। जल में पानी में नाश होने के बजाय अरे किसी गौर गरीब को खिलाइए, किसी गाय को खिलाइए, महादेव खाकर चले जाएंगे। मेरे माता पिता ध्यान में रखना। महादेव यही कहते हैं, निर्मल मन से, पवित्र मन से पानी डाल दिया फिर भी मेरा पेट भर जाता है। चिंता ना करो मेरे भक्तों, मेरे मंदिर में आकर ताली भी बजा दी फिर भी मैं सारे भोग स्वीकार कर लूंगा। ताली से भी भगवान प्रसन्न होते, ऐसे मेरे महादेव हैं।
धन खर्च करने की जरूरत नहीं मेरे महादेव के मंदिर में, जो मिला उसमें समाधानी करके पूजा करो, महादेव स्वीकार करेंगे मेरे माता पिता। मरु दमयंती रोज पूजा कर रही है, माँ रोज पूजा करती है। 9 महीने 9 दिन हो गए, सुंदर ऐसे पुत्र ने जन्म लिया, सुंदर ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। सारे संतों को बुलाया गया, सारे संत पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, होम यज्ञ करते हैं, बेटा की 6वीं करते हैं। उस 6वीं में सारे साधु संत आए, उसे आशीर्वाद दे देकर चले गए। उसका नामकरण करते हैं, उसका नाम रखते हैं मार्कंडे। बोलिए मार्कंडे भगवान की जय। मरु दमयंती अपने पुत्र को देखकर लाड प्यार करने लगी। माता का संस्कार, पिता का संस्कार था, बचपन से शिव आराधना में लग गया बेटा, इसलिए यहाँ सब माता आती है तो हमारे बच्चे को लाकर यहाँ बिठाना चाहिए। सो गए तो भी चलेगा, क्योंकि इस धरती पर, इस मिट्टी पर शंकर बैठे हैं। वो पुण्य हमारे पुत्र को, हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को मिलता है। अकाल मृत्यु हरणम, अरे मेरे माता पिता, शिव महापुराण में अकाल मृत्यु आने वाली होती है, वो भी टल जाती है कथा सुनने के बाद। इसलिए इस मंडप का बड़ा महत्व है मेरे माता पिता, इसलिए मेरे भगवान का नाम है महाकाल। महाकाल यहाँ यम देवता को प्रवेश नहीं करने देता, दूर से ही भगा देता है। इतनी शक्ति मेरे महाकाल में है मेरे माता पिता। इसलिए मेरे माता पिता जैसे मैया अपने बेटे को लाड प्यार करने लगी। बेटा 5 साल का हो गया, माँ प्यार कर रही है, माँ लाड प्यार से बड़ा कर रही है। पिताजी आनंदित थे, उनके घर सतपुरुष आ गए। सतपुरुषों को आने के बाद पंच पकवान का मरु दमयंती भोजन खिलाती है। बेटा भी सबको, मुरकुंड माफ करना, मार्कंड भी सबको भोजन परोस रहा था। एक संत की नजर चली गई, संत ने जैसे देखा, मस्तक की पाटी पड़ ली, मस्तक देख लिया। संत भोजन करते करते नीवाला नीचे रख दिया। संत के आंखों में आंसू आने लगे। जिनके घर आए हैं, जो हमें पंच पकवान का भोजन खिला रहे हैं, जो आनंद से रह रहे हैं, इनके पुत्र को सिर्फ 12 साल की आयु मिली है। 12 साल के बाद ये पुत्र मर जाएगा। संत के आंखों में आंसू आने लगे। कितना सुंदर बालक, कितना ज्ञानी बालक, कितना होशियार बालक, कितना चाणक्य बालक 12 साल के बाद मर जाएगा। संतों ने भोजन नहीं किया, एक दूसरे को इशारा किया, बेटों के पाटी पढ़ो मस्तक की। सारे संतों ने निवाला नहीं खाया। संत मन ही मन में रोब उठे, मुरकुंड रुसे कितने अभागी है, पुत्र मिला शिव की कृपा से तो 12 साल की आयु, अल्प आयु मर जाएगा, इतना ज्ञानी पुत्र। संत जैसे जाने लगे, मुरकुंड ऋषि कहते हैं दक्षिणा तो लेकर जाइए। सारे साधु संतों का मुख तो बिखर गया था। मुरकुंड ऋषि कहते क्या हुआ, हमने भोजन में कोई त्रुटि रखी, हमसे कोई भूल हो गई, क्षमा करो ना। सारे साधु संत कहते हैं आपकी कोई भूल नहीं है। मुरकुंड ऋषि के ध्यान में आ गया, कोई तो हुआ है, कुछ तो चमत्कार हुआ है, कुछ तो विनाश होने वाला है। क्या हुआ संत जी बताइए ना। सारे संत हाथों में हाथ लेकर निकलने लगे। उच्च कोटि के संत कहते हैं मुरकुंड जी एक बात बताओ, ये तुम्हारा बालक कितने साल का है? बोले 5 साल का। ये अभी 7 साल के बाद तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। मुरकुंड ऋषि धड़ से नीचे गिर गए। क्या कहते हो संत जी, तुम्हारे बेटे की मस्तक की पाटी देखी मैंने, अल्प आयु है, 12 साल के बाद चला जाएगा। मरु दमयंती सामने से देख रही थी। माता के हाथ में एक पात्र था, पूजा करने के लिए जा रही थी, पात्र नीचे गिर गया। महादेव मैंने कौन सा पाप कर दिया, मेरा बेटा अल्प आयु। या जितनी माता बेटी है अपने बेटी की आयु चाहती है तो शिव महापुराण सुनो, आपकी बेटे की कदापि अकाली मृत्यु नहीं होगी मेरे माता पिता, ये शिव तत्व कहता है। कालों के भी काल मेरे महादेव हैं। मां रो रही है, बिखर गए हैं दोनों पति पत्नी। कुटिया में जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगे। नाथ शिव जी ने ऐसा क्यों किया? दोनों बिखर कर रो रहे थे।
क्या किया जाए? मेरा पुत्र हमें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन मेरे माता पिता, जिसके माता पिता सच्चे भक्त है, उसका पुत्र भी धैर्यवान होता है, ध्यान में रखना। मुरकुंड ऋषि के पुत्र मार्कंडे आते हैं, पिताजी माँ, ओ माँ क्यों रोती हो मैया? संतों ने कुछ बोला? मुझसे कोई भूल हो गई माँ, मैं तो तुम्हारा आज्ञाधारी पुत्र हूँ माँ। लेकिन कलयुग में कोई आज्ञाधारी पुत्र अभी बचे नहीं हैं, बिखर गए हैं पुत्र, माँ बाप का कोई नहीं मानता है। माँ मुझसे कोई गलती हो गई? ना बेटा मेरा लाल, तुझसे कोई गलती नहीं हुई, गलती तो महादेव ने कर दी हमारे साथ। सारे सूत मुनि कथा सुना रहे थे, सारे ऋषि की आंखों में आंसू आ रहे थे, ऐसी व्यथा थी मुरकुंड ऋषि की। बोले हाँ ऋषियों, लेकिन मार्कंडे ऋषि, मार्कंडे बालक धैर्यवान था, अपने माता पिता से कहते माँ मैया बोल, जो भी होगा मुझे खुलकर बता माँ। माँ में हिम्मत नहीं थी, मरु दमयंती में अपने बेटे को कहने की हिम्मत नहीं थी। एक एक दिन माँ अन्न भोजन त्याग दिया माँ ने, शरीर रोग के समान होने लगे। माता पिता की आंखों में आंसू देखकर मार्कंडे कहते माँ बताना, ए माँ कौन सी ऐसी पीड़ा है हमारे घर में? बेटा जैसे दोनों पति पत्नी ने अपने लाल को गले लगा लिया, बेटा तू अल्प आयु है, 12 साल के बाद चला जाएगा हमें छोड़कर। माँ कहाँ जाऊंगा? 5 साल के बालक को मृत्यु का कोई पता नहीं था, माँ कहाँ जाऊंगा? बोले संसार का त्याग कर देगा, महादेव के पास चले जाएगा। बोले महादेव कौन है? बोले हम जिसकी रोज पूजा करते हैं, उन महादेव ने हमारी झोली सुनी करने वाले हैं 7 साल के बाद। माँ इसके ऊपर कोई उपाय तो होगा? बोले हाँ बेटा उपाय है। बोले माँ बोल क्या है? बेटा संसार में एक ही उपाय है, महादेव को प्राप्त करना, सच्चे मन से, सच्ची लगन से। जो महादेव की आराधना करता है, महादेव उसके लिए प्रकट होता है। बेटा वन में जंगल में जाकर शिव आराधना करनी पड़ती है, शिव का ध्यास लगाना पड़ता है, तब महादेव प्रसन्न होते। माँ मैं जाऊंगा। भैया तू चिंता ना कर। बाबा चिंता क्यों करते हो? दोनों पति पत्नी फुट फुट कर रो रहे थे, बिखर गए, आस्था टूट गई। महादेव ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? संत की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। मेरे घर संत आए थे उच्च कोटि के, ध्यान में रखना, जिसके घर संत आते हैं उनके घर साक्षात परब्रह्म प्रकट होते। कलयुग में भगवान नहीं मिलेंगे, संत के रूप में भगवान आपको देखना पड़ेगा। ऐसे ही उठकर भगवान नहीं मिलेंगे मेरे माता पिता। मैं तो हर कथा में बताता हूँ, संत की पहचान करो, संत का रूप रंग देखकर मत पहचान करो, संत की वाणी देखकर मत पहचान करो। संत की वाणी में दम, संत कैसा होना चाहिए? संत गाय जैसा होना चाहिए, संत हाथी जैसा नहीं होना चाहिए। अरे गाय तो रूखी सूखी खाती है, फिर भी मलमूत्र काम में आता है, गोबर काम में आता है, दूध में तो स्वर्ण पाया जाता है। ऐसा हमारा सद्गुरु होना चाहिए, तभी हमारा उद्धार होता है, अन्यथा उद्धार नहीं होता है। सद्गुरु की पहचान करनी है तो एक बार में कदापि गुरु ना करे, बार बार घूम घूम कर गुरु कीजिए। ऐसे उठकर गुरु किसी को भी मत कीजिए। गुरु पुण्य करेगा तो शिष्य को मिलेगा, गुरु पाप करेगा तो शिष्य को भी पाप लगेगा। शिव तत्व यही कहते हैं कि मुरकुंड ऋषि कहते हैं मेरे गुरु आए थे, मेरी गुरु की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। उच्च कोटि के संतों ने मस्तक की पाटी देखकर ही हमारे बेटे को अल्प आयु बोला है, तो अल्प आयु में चले जाएंगे हमारे। माँ मैं जाऊंगा। महादेव कहाँ मिलेंगे? बेटा वन में जंगल में जाना पड़ेगा। जो पतित पावनी माँ नर्मदा का तट है, उस तट पर महादेव एक एक कण में, एक एक पत्थर में, एक एक कंकर में मेरे महादेव बैठे हैं। उस माँ नर्मदा की गोद में जाकर साधना करनी पड़ेगी। माँ मैं जाऊंगा। माँ तू चिंता ना कर, बाबा चिंता ना करे आप। ऐसे भी तो 12 साल के बाद जाने वाला हूँ, अर्थात अभी तो मैं 5 साल का हूँ, 7 साल के बाद जाऊंगा। तो माँ ऐसे भी जाऊंगा और वैसे भी जाऊंगा, मुझे जाने दे। बेटा हिंसक प्राणी है, नर्मदा के तट पर शूल पानी का जंगल है, वह हिंसक प्राणी रहते। बेटा मत जा लाल, मेरे लाल मत जा तू। आज कोई भी महात्मा
नर्मदा परिक्रमा करता है तो साक्षात महादेव उसकी रक्षा करते करते जाता है। ध्यान में रखना, इतना महत्व मां नर्मदा का तट का है मेरे माता पिता। हर नर्मदे का चिंतन करता है, मां साक्षात जल के रूप में उसके घर में विराजमान होती है। ध्यान में रखना, इतना नर्मदा का महत्व है। नर्मदा का एक गोटा, एक पत्थर, एक कंकर भी घर में लाएंगे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं, उसकी अभिषेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे रख दिया, महादेव तत्काल प्रसन्न हो जाता है। उतना उस कंकर में पावर है मेरे माता पिता। माता पिता के चरण छूने लगा, माँ का हृदय हिल गया, माँ का हृदय टूट गया। माँ कहने लगी, मेरे लाल मुझे छोड़कर मत जा। क्यों जा रहा है मुझे छोड़कर? पिताजी पत्थर बन गए। एक पुत्र दिया, वो भी अल्प आयु। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, अपने लाल को इस कथा में लाइए। हमारे लाल के ऊपर कोई काल भी आता होगा तो यहाँ नष्ट हो जाएंगे उसकी दशा। इसलिए कल से आपको विनती करता हूँ, अपने लाल को भी कहीं तो बिठाकर उसको कथा श्रवण करवाइए। मरु दमयंती रोने लगी, मुरकुंड ऋषि तो पत्थर बन गए, रो रहे थे। छोटे से 5 साल के लाल ने अपने माता पिता के चरण छूकर चल पड़ा। नर्मदा की गोद में जा रहा है। नर्मदा के तट पर जाकर सोच नहीं रहा था क्या करूं, कौन सा मंत्र का जाप करूं, कौन सी आराधना करूं। क्योंकि मेरे माता पिता आराधना करने के लिए गुरु की जरूरत होती है। गुरु के बिना मनुष्य आगे नहीं जा सकता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महाराज गुरु तो करने के बाद क्या फायदा होता है। मेरे माता पिता, गुरु माँ के समान होता है, गुरु पिता के समान होता है, गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु भगवान होता है। इसलिए मेरे माता पिताओं, हर ग्रंथ में पहले ही लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही भगवान है, गुरु के सिवा मुक्ति नहीं है। मरने से पहले गुरु करना चाहिए मेरे माता पिता। गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। कुछ लोग कहेंगे तो हम तो मांस भी मच्छी भी खाते हैं, फिर भी गुरु करो, कोई टेंशन नहीं। गुरु होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए। जैसे माता पिता मार्गदर्शक होते हैं जन्म से, उसके बाद स्कूल में जाते हैं, वह हमारे शिक्षक मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में हमारे मार्गदर्शक गुरु होने चाहिए, तभी हमारा मार्ग सुलभ होता है मेरे माता पिता। नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा मार्ग अटक जाता है। अब मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, ओ मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों सतगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ सतगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। सतगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ सतगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा उपकार होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, बड़ा एहसान होगा। ताली बजाते हुए इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। हो इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही साथी तू ही किवैया, मैंने तुझे पहचान लिया। ओ तू ही साथी तू ही किवैया, मैंने तुझे पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रखना इतनी बात।
सतगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ सतगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। वाले गुरुवर हो तो धन और दौलत क्या मांगे। हो देने वाले गुरुवर हो तो धन और दौलत क्या मांगे। गुरु से अपने मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। गुरु से मांगे नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे में अब कर दे तू कृपा की बरसात। ओ सतगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ सतगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा उपकार होगा बड़ा एहसान होगा। बड़ा उपकार होगा बड़ा एहसान होगा। बड़ा उपकार होगा बड़ा एहसान होगा। एक ताली ताली बजाने से अटैक नहीं आता है। ताली बजाइए। एक बार दोनों हाथ उठाते हुए बोले हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तु। प्रेम से बोले राधे 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 श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोले उमापति महादेव की जय। आज आनंद वाटला, खूप गर्दी जमली बरं आज. प्रसन्न झालं मन. आता मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण. प्रसन्न मन से बैठिए, चिंता भय मुक्ति छोड़ दीजिए. चिंता भय मुक्ति से मनुष्य का पतन होता है. आनंद भाव से कथा श्रवण कीजिए. घर का सारा दुख छोड़िए, बेटा का दुख छोड़िए, बहू का दुख छोड़िए, पति का दुख छोड़िए, महादेव को समर्पण करो. सब आपकी हम समस्या भगवान महादेव हल कर देंगे. एक लोटा जल सारी समस्या का हल. आप यहाँ बैठे हैं तो एक लोटा जल मन ही मन में डालो, फिर भी महादेव स्वीकार कर लेगा. ध्यान में रखना. नहीं भी महादेव के मंदिर में गए, यहाँ मन में ऐसी धारणा करो मैं महादेव के ऊपर पानी डाल रही हूँ, फिर भी महादेव कहेंगे मेरे भक्त के मन में ये भाव है, फिर भी मैं उनका ये भाव स्वीकार करूंगा. ये महादेव तत्व है मेरे माता पिता. निश्चित भक्त जो भक्ति करता है उसे भगवान तार लेते हैं. हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सुव्यापक सर्वत्र समाना. मेरे माता पिता, जो जीवन में आया है उसे शिव तत्व जिस दिन लग जाता है उसके जीवन का उद्धार होता है. मेरे माता पिता, मार्कंड ऋषि चले गए, छोटे से नन्हे से बालक रो रहे हैं. प्रेम से बोलिए श्री शिवाय. जोर से बोलना पड़ेगा श्री शिवाय. हर हर घर घर
बम बोल का नारा है, बम बोल का नारा है, हर हर नदी मातल्या चुल्ली ना पयाल पाहिजे जोर मा, हर हर घर घर श्री शिवाय। वाचा शुद्ध होती है मेरे माता पिता, काया शुद्ध होती है, शरीर शुद्ध होता है भगवान के नाम से चिंतन करने से। छोटे से नन्हे से निकल पड़े, विष्णु लोक से विष्णु देवता, वैकुंठ से विष्णु देवता देख रहे, महादेव की भक्ति प्राप्त करने के लिए बालक निकल पड़ा। माता रो रही है, पिता रो रहे हैं, मेरा बालक जा रहा है, क्या करूं। जैसे भागवत महापुराण में छोटा सा नन्हा सा भक्त प्रहलाद के लिए भगवान आए। छोटे से उत्तनपाद महाराज का पुत्र है ध्रुव, जिसको अधड़ पद मिला, उसके लिए भगवान आए। भागवत महापुराण में एक हाथी था, मूका हाथी गजराज, उसके लिए भगवान आए। हम तो चलने वाले बोलने वाले उसके भक्त हैं, क्यों हमारे लिए भगवान नहीं आएंगे। सच्चे मन से पुकारो, भगवान अवश्य किसी ना किसी रूप में हमें दस्तक देंगे। यह सच्चे मन से बताइए मेरी माताओं, मेरे भाइयों, आज तक भगवान ने आपको कोई कम किया है? अरे अच्छी काया दिया है, अच्छा शरीर दिया है, अच्छे वस्त्र दिए हैं, अच्छा भोजन अन्न दिया है, बाकी क्या चाहिए जीवन में? क्या चाहिए बताइए ना। अरे जिसकी निरोगी काया वो सबसे महान जगत में पुजारी है। ध्यान में रखना मेरे माता पिता, धन दौलत कोई काम की नहीं है, काया शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर संपत्ति हमारी है। धन कितना भी हो, शरीर में कोई रोग है, शरीर में कोई पीड़ा है, तो ना धन काम में आता है, ना बंगला काम में आता है, ना काजू बादाम काम में आता है। जिसके घर में काजू बादाम है वो भी खाने के लिए मिलते नहीं उसे। जिसके घर में रोज के अच्छा अच्छा भोजन है, डायबिटीज से ग्रस्त है, शुगर से ग्रस्त है, किसी ना किसी पीड़ा से उसे अच्छा भोजन में नहीं मिलता है। कितना नसीब कम है हमारा। लेकिन जिसका शरीर स्वस्थ है वो जगत में सबसे श्रीमंत मनुष्य है। ध्यान में रखना, स्त्री है पुरुष है, भगवान के पास से कुछ मत मांगो, सिर्फ इस शरीर की संपत्ति मांगो। मांगना चाहिए, हक से महादेव को कहो। इस जगत में महादेव ही ऐसा तत्व है कि शरीर में का एक एक रोम, एक एक रोग नाईसा करने की शक्ति मेरे महाकाल, मेरे महादेव में, मेरे भोलेनाथ में है। मेरे माता पिता, वैशाख के महीने में मेरे माता पिता, जिसको कोई भी कितनी भी पीड़ा हो, मैं उपाय बताने के लिए यहां नहीं आया, मैं शिव तत्व बता रहा हूं। आपको उपाय बताऊंगा तो शिव महापुराण कौन सुनाएगा। उपाय बताते बताते 3 घंटे निकल जाते। हमारे त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर के सभी सदस्य आए हैं, सभी सुभाष कॉलोनी से हमारी माता इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं। एक बार देख लेता हूं फिर भी ध्यान में आ जाता है। हमारे योगेश वो गाड़ी लेकर आ जाते हैं। रात्रि में थोड़ा हो गया था गलत, नाम विजू बोल दिया था मैंने। कभी कभी हमें भी ध्यान पड़ जाती है। आई रानी, चिचवारी मार दूंगा थोड़ी थोड़ी। वहां की माता, वहां तो भीड़ थी, 1-1 बजे तक कथा शुरू थी कि निरोगी काया कैसे मिले। निरोगी काया हमें महादेव देते हैं। वैशाख के महीने में मेरे माता पिता, एक खीर होती है ना हमारे घर में, खीर की कटोरी, जिसके घर में रोज, ध्यान में रखना मेरी बात, मानो अगर ना मानो, मानो तो माँ गंगा है, नहीं तो बहता पानी है। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मानेंगे तो माँ गंगा है, नहीं मानेंगे तो गटार भी मान सकते आप, लेकिन मानना ही पड़ेगा। रामचरित्र मानस में इसका वर्णन आता है खीर का। जो वैशाख के महीने में बेलपत्र के नीचे, शम्मिक के नीचे, नहीं तो मैंने वो कल कौन सा झाड़ बताया था, पेड़ बताया था, पारिजातक। इसका अर्थ आपकी समझ में आती है कथा, ध्यान है आपका। पारिजातक के नीचे एक है बेलपत्र, दूसरा है शम्मिक वृक्ष, तीसरा है पारिजातक। इन तीनों के नीचे
कोई भी पेड़ हो, इन तीनों में से किसी भी एक के नीचे आप वैशाख के महीने में दोपहर के वक्त कटोरी भर कर खीर रख देंगे तो जिंदगी भर आपको मेरे माता पिता किसी रोग का शिकार आप नहीं बनेंगे। 1 घंटे वहां रख देना, उसके बाद उसे उठाकर खुद को खानी है मेरे माता पिताओं। जिस दिन आपको रोग लग जाएगा तो देवीदास महाराज को कहने के लिए आना कि महाराज आप झूठ बोल रहे थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शिव तत्व बोल रहा है, शिव महापुराण की कथा बोल रही है। वैशाख का महीना ध्यान में रखना, अभी वैशाख का महीना आएगा, चैत्र के बाद वैशाख आता है। मराठी महीने मुझे ज्यादा नहीं आते हैं क्योंकि इंग्लिश का जमाना आ गया है। जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पुढे काय असेल ते। अभी हम छोटी छोटी बच्ची बैठी है, मैंने कहा कि मराठी महीने बताओ, नहीं बता सकते, सब इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरे माता पिता रामचरितमानस में ऐसा वर्णन आता है, जिसके घर में रोज खीर खाया जाता है उसके घर से माँ लक्ष्मी कदापि बाहर जाती नहीं है, उसी घर में स्थापित हो जाती है। खाना खाने के बाद रोज एक निवाला खीर की वाटी रोज खाना चाहिए मेरे माता पिता, रोज, हर दिन। और जिसकी नई नई शादी होती है ना, बहू घर में आती है, बहू जब घर में आती है तो उसी बहू को कहना बेटी जा किचन में जाकर वहां तेरे हाथ से खीर बना और सबको खीर खिला। मेरे माता पिता जो बहू रोज अपने घर के लोगों को खीर खिलाती है उसके घर में किसी की अकाली मृत्यु नहीं होती मेरे माता पिता। ये शिव तत्व, ये रामायण कहता है मेरे माता पिता।